everyone, I hope that everyone are fine. Okay, so moving to our lesson 4, that is I become a man. मतलब मैं बड़ा हो चुका हूँ. आई एम अ ग्रोन अप चाइल्ड. लाइक मतलब मोस्टली आप सभी भी ऐसे ही होगे कि अगर मम्मा कुछ बोलती है तो आप बोलते हो कि नहीं अभी मैं बड़ा हो गया, मैं अभी छोटा बच्चा नहीं हूँ. अगर कुछ काम करने को है तब बोलते हो अभी तो मैं छोटा हूँ, राइट. सो रीड द फॉलोइंग एक्टिविटीज, पुट अ टिक ऑन ए इफ द एक्टिविटी कैन ओनली बी डन बाय एन अडल्ट. अडल्ट मतलब आपकी एज के. बी इफ इट कैन बी डन बाय बोथ अडल्ट एंड चिल्ड्रन. आप और मतलब बच्चे कर सकते बड़े. एंड सी इट कैन बी डन ओनली बाय चिल्ड्रन. सी है वो चिल्ड्रन के लिए. द डिस्कस योर आंसर्स इन द क्लास. ओके. ब्रश वंस ओन टीथ, ये कौन सकता है? अडल्ट एंड चिल्ड्रन बोथ कर सकते, तो बी आएगा. राइड अ मोटरसाइकिल, कौन कर सकते हैं? बड़े लोग, अडल्ट, राइट. इजीली क्राउल अंडर अ बेड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक, कौन? चिल्ड्रन, राइट, चाइल्ड. जो अडल्ट होते हैं ना वो सबसे बड़े होते हैं, राइट. मेरे एज के समझ लो. ओके. एंड जो चिल्ड्रन है तो मिडिल एज के आएंगे, मेरे से छोटे 2-3 साल समझ लेना. और एंड द चाइल्ड है जो आप लोग में आते हो. ओके. इजीली क्राउल अंडर अ बेड वाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक, सी, राइट. ट्रैवल अलोन टू अनदर सिटी, कौन कर सकता है? ए, राइट. वॉच टीवी, बोथ, बी. ओके. Here is the story about a 10 years boy dressed in a raincoat marched out into a storm and become a man. Okay. So यहाँ पे 10 year नाम का एक लड़का, 10 year old एक बच्चा है जो रेनकोट पहन के बाहर गया है. Let's find out how this happened. Okay. और क्या होता है स्टोरी में, let's find out. Okay. It was the worst thing that could happen to a pampered 10 years old boy. 8 o'clock in the evening. और ये बहुत बुरी बात है कि क्या होता है कि ये 10 ईयर्स बॉय होता है, वो पैम्पर्ड केयर, मम्मी ने बहुत केयर करता है, जैसे कि आपकी मम्मी आपको बहुत लाड कराती है ना. तो इवनिंग में 8 o'clock 8 बज गए थे. स्टॉर्म रैगिंग आउटसाइड, बारिश बहुत ज़ोरों से गिर रही थी. समवन होमवर्क वाज स्टिल अनडन, उसका होमवर्क तो कंप्लीट नहीं हुआ था. होम अलोन, अकेला था, घर में कोई नहीं था. मम्मा और भाई सुपरमार्केट गए थे. From time to time, I would hear the roar of an auto rickshaw engine and rush to the front door of our house. और बार बार उसको ऑटो रिक्शा की आवाज़ सुनाई देती, मतलब उसके सामने ही उसका मतलब रोड है, तो उसको ऑटो रिक्शा जाती, जैसे कि उसको ऑटो रिक्शा की आवाज़ आती, जैसे कि उसको लगता है कि उसकी मम्मी और ब्रदर घर पे आ गए. पान आए ही नहीं थे. वो रहता था क्यूजोन सिटी में, फिलीपींस में रहता था. होपिंग टू सी माई मदर अराइविंग होम, और वो चाहता था कि मम्मी जल्दी आ जाए घर. बट इट वॉज ऑलवेज समवन एल्स, मॉम आर डैड, पर कोई और के मम्मी डैडी थे. आई लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ एज अ ग्रोन मैन, जैसे कि मैं अपने आप को ऐसे दिलासा दे रहा होता कि मैं अभी बड़ा हो गया. बट फियर वॉज ईटिंग अवे एट माई ब्रेवडो, और मुझे अंदर से मतलब डर लग रहा था. द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और उसको बहुत डर लग रहा था. द लाइट वेंट ऑफ, मतलब लाइट भी अचानक से चली गई. द क्लॉक स्टक 9, मतलब 9 बज गए थे. देन द फोन रैंग, फिर एक फ़ोन की घंटी बजती है. आई स्वैलोड माई सॉब्स एंड आंसर्ड इट वॉज मम. फिर मुझे ऐसा जहाँ मतलब मम्मी का फ़ोन था. एंड ही पिक अप द कॉल. हेलो चार्ल्स, चार्लो, शी बिगैन. बच्चे का नाम क्या था? चार्लो. शी बिगैन, आई एम स्टिल. वेयर आर यू, उसने लड़के ने पूछा. चार्लो ने पूछा मम्मा आप कहाँ पे हो? आई इंटरप्ट फुली अवेयर दैट माई नर्वसनेस वॉज अनबिकमिंग फॉर अ ग्रोन अप. वो ऐसा दिखा रहा था जैसे कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ. आई एम हियर इन अ ग्लोरी विथ योर ब्रदर. उसने बोला कि मैं ये ग्लोरी सुपर मार्केट में हूँ तू छोटे भैया के साथ. आई न्यू दैट ग्लोरी सुपर मार्केट वॉज ओनली 5 minutes फ्रॉम अवर हाउस. उसको पता है कि ग्लोरी सुपर मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, 5 minutes का रास्ता है उसके घर से. वॉट टाइम विल यू बी होम, उसने पूछा कि तुम घर पे कब आओगी मम्मा. अनलेस वी गेट अ राइड, वो बोलती कि जब तक ये राइड नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे आ सकूंगी घर. तो एंड देन वो बोलती है आई न्यू दैट ग्लोरी सुपर एंड अनलेस वी गेट राइड. वो बोलती जब तक मुझे कोई रास्ता मतलब कोई भी मतलब ऑटो रिक्शा या कुछ भी ना मिले तो मैं कैसे आऊँ. एंड देन फिर व्हाट हैपन, यू शुड नॉट एक्सेप्ट अस एनी टाइम सून. उससे पूछा कि आप कितने बजे आओगे, पर हम वो बोल रहे कि हम टाइम नहीं दे सकते क्योंकि कभी भी जब ये बारिश रुकेगी, कोई रिक्शा या कुछ भी आ जाए तब हम आ सके ना. वाई डोंट यू टेक एन ऑटो रिक्शा होम.
उसने बोला कि तुम ऑटो रिक्शा से क्यों नहीं आ जाते हो मम्मी को। द ऑटो रिक्शा ड्राइवर वोंट एक्सेप्ट एनी पैसेंजर फ्रॉम हियर। उसकी मम्मा ने बोला कोई भी ऑटो रिक्शा वाले यहाँ से नहीं मानेंगे। तो उसने बोला कि चल के आ जाओ थ्रो दैट फ्लड। आई डोंट थिंक सो, दैट्स वाई आई कॉल्ड, आई ब्रेज माई सेल्फ। फिर वो बोलते कि ओके सो तो उसने बोला कि चल के आ जाओ। तो वो उसकी मम्मा ने बोले इतने फ्लड में इतना पानी बह रहा है रोड पे, तो हाउ कैन आई वॉक, आई ब्रेज माई सेल्फ। फिर मैं अपने आप को दिलासा दे रही हूँ, प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट, मतलब वो अपने आप को दिलासा रहे। गेट योर रेन कोट, हेल एन ऑटो एंड फ्लेचर्स। उसकी मम्मा ने बोला रेन कोट पहन लो और ऑटो से हमें पिकअप करने आ जाओ। स्टड, आई कुड नॉट अटर अ वर्ड, मतलब मेरे मुंह से कोई वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वो बेचारा पहले से डरा हुआ था कि लाइट चली गई थी, घर पे अकेला था एंड बारिश बहुत ज़ोरों से आ रही थी। माई मदर कंटिन्यूड, चालो इट्स दैट ओके विथ यू। मम्मा बोल रही थी फ़ोन में कि चालो आप ठीक तो हो ना, आ जाओगे ना हमें लेने। वेट इट ओके विथ मी, वॉज शी किडिंग। उसको लगा कि मम्मा मजाक कर रही है। तो इट वॉज रेनिंग हार्ड, इट वॉज डार्क एंड थंडर रोड एवरी मिनट। और बिजली इतनी कड़कड़ आ रही थी, बारिश इतनी गिर रही थी। एंड अभी मैं क्या करूँ, नॉट दैट आई वॉज स्केर्ड बट आई वॉज ओनली 10, मतलब मैं डरा भी हूँ और ऊपर से मैं 10 ईयर्स का हूँ। हु न्यू वॉट डेंजर अवेट मी आउट देर इन द डार्क। वो सोचता है कि अगर कोई मतलब बाहर कुछ हो गया मेरे साथ तो क्या होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना छोटे बच्चे के साथ। सो एंड आई पुट द फोन डाउन, श्योर नो प्रॉब्लम। उसकी मम्मा ने बोला, उसकी मम्मा को बोला ओके मैं आ जाऊँगा। आई रिप्लाई, आई पुट द फोन डाउन। फिर मैंने अपना फ़ोन रख दिया। आई कुड नॉट बिलीव आई हैड सेड यस, और वो अपने आप को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मैंने यस बोला। आई वॉन्ट टू कॉल बैक टू यू से आई कुड नॉट डू। वो सोच रहा था कि मम्मा को कॉल बैक करके कह दूँ कि मैं नहीं आ सकता। बट देन आई स्टॉप, गो डाउन मैन सिंग अवे फ्रॉम द चैलेंज। वो बोलता है कि बड़े आदमी चैलेंजर से हार, और वो अपने आप को दिलासा दे रहा था कि अभी मैं बड़ा बच्चा हो गया, तो आई हैव टू चैलेंज दिस नो एंड आई वॉज ग्रोन अप मैन। वो बोल रहा है कि मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ। एंड राइट देन आई रिजॉल्व टू फेस द इम्पॉसिबल चैलेंज दैट ले बिफोर मी। और वो सोच रहे ये तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए। टू कमिट टू अ डिपार्टमेंट स्टोर फॉर 5 मिनट्स फ्रॉम होम, और वो डिपार्टमेंट ज़्यादा दूर भी नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बोला था जस्ट 5 मिनट्स का है। आई पुट ऑन माई येलो रेनकोट, मैंने येलो रेनकोट पहन लिया। स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, और मैंने बाहर के लिए रास्ता निकाला। द चिल्ली विंड हिट मी इन द फेस एंड द रन पाउंडेड मी। एकदम ठंडी हवा बह रही थी, बारिश भी बहुत गिर रही थी। लाइटनिंग स्टिक अक्रॉस द स्काई एंड थंडर ब्रू, और बहुत बिजली गिर रही थी। आई वॉज स्केर्ड, आई हैडंट टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिफोर, और मैंने कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पहले नहीं लिया था। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, और मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। आई रिकॉल रीडिंग स्टोरीज अबाउट किडनैपर, और वो याद कर रहा था किडनैपर्स को, जैसे कि उसको याद आ रहा था किडनैपर्स ऑटो रिक्शा वाले बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, ऐसा वो इमेजिन स्टोरीज में पढ़ा करता था। आई स्टार्टेड टू वॉक बैक टू माई होम। फिर उसने सोचा कि नहीं मैं वापस चला जाता हूँ घर। मैंने ऑटो पुल्ड अप बिसाइड मी, फिर एक ऑटो वाला आया। फिर उसने पूछा बॉय यू नीड अ राइड। ड्राइवर आस्क, आई हेजिटेटेड, मतलब उसको डर लग रहा था चालों को। द ड्राइवर वोर अ ट्रांसपेरेंट रेन कोट, ड्राइवर ने एकदम ट्रांसपेरेंट रेन कोट पहना था, 10 साइज टू बिग एंड हैड अ मुस्टैच। उसकी दाढ़ी भी थी, मतलब एंड बियर्ड। आई रिमेंबर एक्शन फिल्म व्हेन द बैड गाय स्पोर्टेड अ मुस्टैच, और वो याद करता है कि फिल्म में जैसे कि जो किडनैपर्स होते हैं वो दाढ़ी मूछ लगाते। आई वॉन्टेड टू से नो, वो चाहता था कि मैं ना बोल दूँ इसको, बट आई न्यू आई माइट नॉट गेट अनदर ऑटो। वो सोचा था नहीं अगर मैं इसको ना बोल दूंगा तो दूसरा ऑटो मेरे पास आएगा ही नहीं। आई वुड नॉट गेट अनदर ऑटो। आर यू गेटिंग या नॉट, उसे ऑटो वाले ने बोला कि आप आ रहे हो कि नहीं। द ड्राइवर आस्क एज द ऑटो रिक्शा इंजन हमड इम्पेशेंटली, और फिर चालो ने बोला यस टू ग्लोरी। आई सेड फाइनल, फिर उसने बोल दिया कि नहीं अब मुझे ग्लोरी सुपरमार्केट में जाना है, प्लीज़ मुझे लेके जाइए। हैज़ वी पुल्ड अवे आई बिकम अ फ्रैंटिक विथ वरी, और जैसे वो ऑटो में बैठा उसको डर लग रहा था अंदर से कि व्हाट इफ द ड्राइवर वॉज अ किडनैपर, अगर एक किडनैपर निकला तो मैं क्या करूँगा। व्हाट इफ ही डिसाइडेड टू ड्रॉप मी ऑफ एंड आई कुड नॉट फाइंड माई मदर और माई वेट बैक होम, अगर उसने मुझे कहीं रास्ते में छोड़ दिया तो मैं घर भी वापस नहीं पाऊँगी, ना ही मैं मम्मी से वापस मिल पाऊँगा। आई डिड नॉट नो वॉट टू डू, और मुझे पता नहीं कि मैं अभी क्या करूँ। आई बिगैन टू प्रे, मैं अपना भगवान से प्रे कर रहा था।
I did not stop me from trembling, but it did ease my fear. The minute flew by. As soon we reached Glory. फिर थोड़ी देर में हम लोग ग्लोरी सुपरमार्केट पहुंच गए. My mother saw me. मेरी मम्मा ने मुझे देख लिया. She took my brother Paolo, who was 9. वो 9 years का था. But her left hand and carried her umbrella in the right. Okay. So उसके मम्मा और उसका भाई दोनों वहाँ पे खड़े थे अम्ब्रेला पकड़ के. They walked towards me और दोनों मेरे साइड आने लगे. एंड वॉट हैपन इज़ वो ग्लोरी सुपर मार्केट पहुँच जाता है. उसकी मम्मा और उसका भैया जो ब्रदर था पालो वो वेट कर रहे थे. वाओ यू आर रियली बिग बॉय. उसकी मम्मा ने बोला अभी तो तू बहुत बड़ा बन गया बच्चा. टेक इन एन ऑटो माई मदर सेड विद अ स्माइल. और उसकी मम्मा बहुत खुश थी, स्माइल कर रही थी. आई वुड हैव प्रिफर्ड ग्रॉन एंड मम्मा वॉज स्माइलिंग. आई वुड हैव प्रिफर ग्रोन मैन. वो अपने आप को मतलब ग्रोन मैन समझ रहा था, बिग बॉय. बट स्टिल आई ग्रोन विद अ प्राइड. मतलब उसको डर तो था अपन. ही इज़ फीलिंग गुड नाउ. हैज़ वी स्टार्टेड टू मूव पैलो टर्न टू मी. मतलब जैसे हम लोग रिक्शा से घर वापस जा रहे थे, पैलो उसका छोटा भाई उसको दिखने लगा. बिग ब्रदर यू वर रियली ब्रेव टूडे. उसने बोला कि बड़े भैया आप तो बहुत ब्रेव का काम किया आपने. आई एम प्राउड ऑफ यू. इट वॉज नथिंग आई सेड स्माइलिंग. फिर उसने बोला कि ये कुछ नहीं था. Someday you'll do this too. उसने बोला कि एक दिन तुम भी ऐसा करोगे. He took at me as if I was a god. मतलब वो अपने मुझे गॉड समझ रहा था. चालो बोल रहा है. As the auto rode through the flooded street of our neighborhood, past the stores, the houses, I felt great. और जैसे ही मेरा जो ये रिक्शा है वो घर की तरफ जा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. I felt great. I had faced my fear and delivered. वो बोलता है कि मैं अपने जो डर है उससे जीत गया. आई हैड अ ब्रदर हु एडमायर मी. और मेरा एक ब्रदर है जो मुझे एडमायर करता है. अ मदर हु ट्रस्टेड मी. और जो मेरी मम्मा है जिसने मेरे पे ट्रस्ट किया दैट आई कैन डू इट. एंड द मेमोरी ऑफ द लिटिल एडवेंचर फॉर कीप्स. और ये मेमोरी मेरे लिए ज़िंदगी भर याद रह जाएगी क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया था जो मैंने कभी नहीं किया था पहले. आई हैड एवरीथिंग. आई फेल्ट इनविजिबल. आई हैड बिकम अ मैन. आई हैड एवरीथिंग. मतलब मेरे पास सब कुछ आ गया ना, ऐसा लग रहा था. आई फील ग्रेट. एंड ये इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ. अभी मैं बड़ा बच्चा बन गया हूँ. ओके सो मूविंग टू द क्वेश्चन. वेट आई फॉरगॉट व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी. एंड आपने इस लेसन में से क्या सीखा? ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि आपने ये सीखा होगा कि अगर कोई हमारे पे ट्रस्ट करता है तो वी हैव टू डू. जैसे कि आपकी मम्मी एंड आपके पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे. अगर आप वो नहीं देते तो पेरेंट्स कितना उदास हो गए. सपोज़ ये चालो अगर रिक्शा लेके नहीं जाता तो उसकी मम्मा उस पर ट्रस्ट नहीं करती दूसरी बार. और अगर ऐसे ही आपकी लाइफ भी जुड़ी हुई है. जैसे कि आपकी पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करके उसको रिटर्न दो. राइट. तो मतलब आपको उसको ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहिए. राइट. आपको मेहनत करनी चाहिए. मेहनत करने से आपका जो डर होता है वो भी कम हो जाए. जैसे कि आप एग्ज़ाम से डरते हो कि एग्ज़ाम्स आ रही है, आई हैव टू स्टडी. तो एग्ज़ाम से डरना नहीं चाहिए, उसे लड़ना चाहिए आपको. जैसे चालो ने कैसे लड़ा अपने जो डर था उससे, वैसे ही आपको भी लड़ना चाहिए. तभी तो आप अच्छे इंसान तभी तो आप बड़े बनोगे, है ना. सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. ओके नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. हाउ ओल्ड वॉज चालो. चालो कितने साल का था? एट वॉट टाइम डिड दिस इवेंट टेक प्लेस. और कितने बजे? वॉट वेर द 3 थिंग्स दैट वेर मेकिंग चालो मिजरेबल. और तो कौन से 3 थिंग्स है जो चालो को अलग बना रहा था? वॉट ही सेकेंड वन. वॉज ही वेटिंग इम्पेशेंट फॉर द मदर टू कम होम. मतलब वो अपनी मम्मा के लिए वेट कर रहा था. पिक आउट द सुटेबल वर्ड इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. और उसके वर्ड सपोर्ट में लिखने. थर्ड वन. वेयर वॉज चालोस मदर एंड ब्रदर. और चालोस मदर और ब्रदर कहाँ थे? हाउ फार वॉज द प्लेस फ्रॉम देयर होम. और कितनी दूर में था उसकी वो ग्लोरी सुपर मार्केट थे, वो कितनी दूर में थे? नाउ व्हाट इज द चालो मदर आस्क्ड हिम टू. और उसकी मम्मा ने उसको क्या करने के लिए बोला? वाई वॉज चालोज अफ्रेड ऑफ गेटिंग इनटू द ऑटो रिक्शा. और चालो क्यों डर रहा था ऑटो रिक्शा में जाने के लिए? वाई वॉज चालो वरीड. और चालो क्यों वरीड था? वॉट इज चालोस मदर से विच मेड हिम ग्लो विथ अ प्राइड. और क्या बोला जिसके कारण वो बहुत प्राइड फील कर रहा था? एक्स्ट्रा क्वेश्चन. डू यू थिंक अ 10 years old boy who is not a pampered is not afraid of being alone? Tell me the answer. Okay. Moving to the second one. According to the 10 years old Chalo, how do grown up behave? Put a tick and cross. Okay. Thank you.
me the right and wrong. Okay, they are not afraid of the dark, right? They are not afraid of being alone, right? They cry when they are afraid, wrong. They are not afraid of storm, right? They get nervous when their dear ones are late, wrong. They accept challenge bravely, yes, right. Okay, moving to the third question. Why do you think no auto rickshaw was willing to take Charlo's mother home? Fourth one. Why did Palo look at Charlo as if he was a god? Fifth one. All of us face challenges. Will we be called brave if we accept challenge or run away from them? ओके, रोल प्ले मतलब आपको समझ में आ गई होगा. 3 सिचुएशन आर गिवन बिलो. द रेस्पॉन्स हैव बीन जम्बल्ड अप. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रेस्पॉन्स एंड एक्ट देम. ओके, सो यहाँ पे बॉक्स में जम्बल दे, यू हैव टू अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर. जॉन, मे आई कम इन? मेरी, यस डू. जॉन, व्हाट्स द मैटर? मेरी, फादर इज स्लीपिंग सो प्लीज कम इन क्वाइट. सिचुएशन 2. Mrs. Roy, may I have some of those red tomatoes? Vendor, how many, madam? Mr. Roy, half a kilo, but please do not give me any overripe ones. Vendor, here you are, 20 rupees please. Okay, so moving to the next situation. In a toy shop. Anil, please give me a robot. Shopkeeper, would you like a small robot or a big one? Anil, I would like a small one please. Shopkeeper, here you are. Okay, so moving to let's learn a grammar. Where and what. Same question based on this sentence. The question word is given against the each statement. Okay, आपको where and what use के what use करके आपको question करना. Where is used for place. Okay, what is used for things and all that. Okay, so आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, सो आपको वो यूज़ करके आपको सेंटेंस फॉर्म करना है. द माउंट एवरेस्ट इज अ नेपाल एंड टिबेट. सो हाउ यू विल यूज वेयर दिया है ब्रैकेट में, तो आप कैसे फॉर्म करोगे? वेयर इज माउंट एवरेस्ट, राइट. सेकेंड वन, आई एम पेंटिंग अ फ्रॉग. वॉट आर यू पेंटिंग? थर्ड वन, माई फ्रेंड्स इज राइटिंग अ लेटर. वॉट इज योर फ्रेंड राइटिंग? वेयर इज योर फ्रेंड राइटिंग, राइट. Sorry, what is your friend writing? My parents are in the garden. Where are your parents? The currency of the US is the dollar. Moving to the next exercise, use what and where in the blanks and complete the dialogue. Okay, what and where use करना है. Wolf, dash is your name. What is your name, right? Girl, my name is a Red Riding Hood. Wolf, dash are you going? मतलब जगह के लिए, तो where are you going? Girl, I am going to see my grandfather. So, Wolf, dash is in your basket. What is in your basket? Girl, some buns and a cakes for my grandfather. Wolf, dash does she live? कहाँ पे रहते? तो where does she live? Girl, in a red cottage by the wood. Okay. So, moving to the next exercise. Complete this word by using ICE and IC. use करके आपको ये sentence form words fill up करने. पिकनिक, आईसी. ट्रैफिक में आईसी. म्यूजिक में आईसी. पुलिस, सीई, आईसीई, राइट. एंड ट्विस्ट में आईसीई. ऑफिस में आईसीई. स्लाइड्स में आईसीई एंड टॉपिक, राइट. कंप्लीट दिस फॉलोइंग. ओके, लायन इज टू लायनेस एंड द टाइगर इज टू tigress. Inside is to outside and interior is to exterior. Okay, dash is to ice and liquid is to dash. Solid is to ice and the liquid is to water. Fourth one, dash are the flocks and the wolves are to the pack. Sheep, right. Lion is to dash and elephant is to trumpet. Lion क्या करता है? roar, right. Lamp is to beat as a dash is to new. Horse, right. Moving to the next exercise. Ask question based on this sentence. Begin the question with the word given in the bracket. Many people went to the wild grass
गेम सेंचुरी, आपको वेयर यूज़ करके क्वेश्चन करना है. वेयर डिड मेनी पीपल गो. सेकेंड वन, दे टुक फोटोग्राफ ऑफ द डियर. वॉट यूज़ करना है तो वॉट डिड दे डू. थर्ड वन, दे गेव guavas to the deer. What did they give to the deer? After some time they went to the river. Where did go after some time? Fifth one, they swam in the river. What did they do in the river? Complete the following dialogue. Stranger, what is the dash? Your name. Rip Van Winkle, my name is Rip Van Winkle. Stranger, where do you live? Rip Van Winkle, I live in a village. Stranger, where is dash dog? Your dog. Rip Van Winkle, he is chasing a rabbit. Stranger, what do dash do? You do. Rip Van Winkle, I'll tell story and play with the children. Now moving to the next exercise, complete the following with the answer from the box. Okay, you have to pick out the words from the box and you have to fill in the blanks. A swarm of bees, right? A flock of birds, a clump of trees, a herd of elephants, a colony of ants, right? You know very well, you have learned in a grade 4 also. So moving to the next exercise, imagine you are a chalo. Imagine करो कि आप चालो. Describe how you walked out in the storm and become a man. और आपका इमेजिनेशन यहाँ पे डालना है. You can use this given words. Okay, यहाँ पे जो words दिए वो आप यूज़ कर सकते हैं. You have to write the story here. Okay, thank you. एंड हियर इज़ अ प्रोजेक्ट. जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर जब मैं बोलूँगी ना तब आपको ये प्रोजेक्ट करना है, तब तक आपको ये प्रोजेक्ट नहीं करना है. ओके, जब स्कूल खुल जाएगी, जब मैं आपको बोलूँगी तब ये प्रोजेक्ट होगा, तब तक आपको नहीं करना है. केयरिंग फॉर अदर्स. ओके, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. लेट्स स्टडी दिस टॉपिक फ्रॉम द 5 डिफरेंट एंगल. ओके, यहाँ पे केयरिंग फॉर अदर्स मतलब दूसरों का ख्याल रखना. केयरिंग फॉर अवर डियर वन, फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स का केयर करना. केयरिंग फॉर द वीक, द ओल्ड, द एलिन मतलब जो बूढ़े, उसकी जो वीक होते उसकी हेल्प करना. केयरिंग फॉर द पीपल हु आर सैड एंड लोनली, और केयरिंग फॉर जो उदास है, सैड है, उसको हैप्पी करना. केयरिंग फॉर द बर्ड्स एंड एनिमल्स, हमें बर्ड्स एंड एनिमल्स का भी ख्याल रखना होता है. केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट, और हमारा एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना होता है. डिवाइड योर सेल्फ इंटू 5 ग्रुप्स, हमें 5 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे हम. ईच ग्रुप शुड सेलेक्ट वन ऑफ द टॉपिक, और ईच ग्रुप एक टॉपिक ले लेंगे given on the previous page and collect relevant stories, newspaper headlines and clipping, poem, pictures. Third, the leader of each of the 5 group should present the material collected to the class. Step 4, each group should use the material to make a collage. Step 5, be it by turn, each collage should be put on the class notice board for a week. Okay, thank you.